शंभू जिसको लोग भोला कहते हैं और वास्तव में भोला, कितना डरा कर रखा था लोगों को शंकर जी की पूजन के नाम पर। बोलो सही है कि गलत? जल मत चढ़ाना, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी पे चढ़ा दिया तो पानी मत पीना, शंकर जी की पूजा करोगे शंकर जी रुष्ट हो जाएगा ना। भोला है भोला, भोले बनकर पूजोगे तो भोला मिलता भी जल्दी है, मिलता भी जल्दी है। जितने भोले बने, घर में 2 बहुएं हैं, एक बहुत समझदार और एक बिल्कुल मूर्ख। सास की निगाह में 2 बहुएं हैं, परिवार की निगाह में 2 बहुएं हैं, एक समझदार एक में अकल नहीं है। जो ज्यादा समझदार होता है उसको पूरे घर का बोझा उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल मूर्ख होती है, कहती है हमारी छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं है, वो सबसे पहले शादी में बफेट में निपटाती है। सब माताएं कहती हैं हमारी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार। बड़ी बहू समझदार है, मामा जी आए कि नहीं आए रोटी परोसेगी, बुआ जी आई कि नहीं आई खाना देगी, चाय बनाई कि नहीं बनाई, वो आया कि नहीं आया, पूरे घर का देख रेख जो समझदार होता है उसी को करना पड़ता है। जिसमें अक्ल ही नहीं, सास कह देती है मेरी छोटी बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहती है, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी मांडो, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग तैयार करके मेहंदी मांडने को तैयार हो जाती है। लोग मांड और लगा लोगों के बैठ जाएगी। और जो कहती है ना इसमें तो अक्ल ही नहीं, उन्हीं से कहती है बुआ जी भूख लग रही है, एक प्लेट लगा लाओ ना। और बुआ जी प्लेट भी लगा ला, उसको तो मालूम है अक्ल ही नहीं है। और प्लेट किसने लगा कर दी? जो समझदार थी, ए बेटा तू तो समझदार है ना, लगा ला। जो समझदार थी वो प्लेट लगा के लाई, बुआ जी उसके पास में बैठ के चर्रा रही, ये मेहंदी मांड के पड़ी। आग लगे बस्ती में, अपन लोग मस्ती, उसे कौन फर्क पड़ा? समझदार नहीं बनना अपने को ज्यादा हो। जो ज्यादा समझदार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जितने पुलिस कर्मियां खड़े हुए हैं इनको कहूंगा एक बात तो सबको थोड़ा सा लगेगा, तो इसमें जो ज्यादा बहुत अच्छी ड्यूटी करता है उसी की ड्यूटी ज्यादा लगती है। तो बहुत अच्छे से सवाल, बहुत अच्छे से सवाल उसी की। और जिसमें अक्ल ही नहीं इसको मत भेजना प्रयाग, इसमें अक्ल नहीं। तो वो भी यही चाहता था, अपन तो अपने थाने वाले अपने खोल जावे, समझता समझता। इसलिए शास्त्र कह रहा है भोले को पाने के लिए भोला क्या बनना है हमको। अब भोला बन गए तो सहजता में बाबा देता है, बहुत सहज। थोड़ा समय दुख आ सकता है, थोड़ा समय कष्ट आ सकता है, कितने भी दुख के बादल छाए रहें, एक दिन कृपा का सूरज प्रकट होता ही है, निश्चित है। कितना ही दुख वो कृपा करेगा, करुणा करेगा और उसकी दृष्टि पड़ती जरूर है। हम क्यों दुखी? यमुना जी ने तप करा, साधना करी, शिव प्रकट नहीं हुए पर शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। जब शिवलिंग की आराधना पूजन करना प्रारंभ करी तो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा की। और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव ने करी, ऐसी कृपा करी, प्रकट हो गए। प्रकट यमुना जी ने कहा बाबा एक कामना है, पूरी करेंगे?
शिव जी ने पूछा कौन सी कामना? बस मुझे भगवान नारायण की पटरानी बनना है। शिव जी ने कहा नारायण की पटरानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, मथुरा में भगवान का जब जन्म होगा, मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तब आपको मैं वर देता हूं, भगवान कृष्ण की पटरानियों में यमुना तू भी एक पटरानी कहलाएगी और तू भी भगवान कृष्ण की। पर यमुना पटरानी बन रही है। यमुना जी ने फिर कहा कि मैंने बस एक वर और चाहती हूं कि यहां भोले बाबा मैंने आपको पुकारा था और आप यहां पर आकर मुझे दर्शन दिए हो, तो इस पवित्र भूमि पर भी आप विराजमान हो जाओ। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा यमुना तूने मुझे पुकारा है, इसलिए सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने भी शिवालय देवालय होंगे, सारे मंदिर में, मेरे मंदिर में पार्वती गणेश मेरे साथ में रहेंगे। केवल एक सुजावन महादेव का मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में पार्वती शिव जी के साथ नहीं, यमुना जी ने शिव जी की भक्ति करी थी, तो यमुना शंकर के मंदिर में विराजमान है। इसलिए आज भी यम द्वितीया के दिन सुजावन महादेव के लिए लोग जाते हैं और यम द्वितीया के दिन यमुना जी का वहां दर्शन कर कर महादेव को जल चढ़ाकर स्नान पूजन करते हैं। आज भी कौन कौन गया है सुजावन महादेव? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? जाना चाहिए। अगर प्रयाग आए हैं या प्रयाग के आसपास के लोग भक्त हैं, जाना चाहिए।